यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों ब्रायन एम्बुएमो की सेकंड बिड मार दी है यूनाइटेड ने 60 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा की। बात करेंगे इस डील के बारे में, बात करेंगे एम्बुएमो कब आ सकता है और कहां से आ रही है रिपोर्ट। साथ ही साथ मेसन माउंट क्या यूनाइटेड को छोड़ के जा सकता है, कैज़ेमीरो क्या यूनाइटेड को छोड़ के जा सकता है, सऊदी से उसके काफी स्ट्रॉन्ग लिंक्स आ रहे हैं, एनकुकू गर्नाचो की स्वैप डील हो सकती है। और सबसे बड़ी बात भाई, गर्नाचो की कंट्रोवर्सी भाई बवाल हुआ है। जिनको नहीं पता मैं बताऊंगा और अपने व्यूज उस पर दूंगा। जब गर्नाचो ने एक शर्ट में मार्कस रैशफोर्ड के नाम की शर्ट थी एस्टन विला की, उसको अपनी इंस्टाग्राम पे डाला और मार्कस रैशफोर्ड ने उस पे कमेंट किया। इस पे बहुत ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है। मैं अपने बहुत क्लियर कट यहां पे अपने व्यूज दूंगा आपको और मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। तो बिना कमेंट करे तो इस वीडियो के आगे निकलना मत, अपनी राय जरूर देना इन टॉपिक्स पे और लाइक कर देना भाई। भाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और ध्यान से सुनना इन टॉपिक्स को जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड से रिलेटेड। पहली चीज, हैट्स ऑफ टू बेन जेकब्स भाई। पिछले साल तक वो जितना भी था यूनाइटेड के आसपास, इस साल वो नेक्स्ट लेवल ले आ चुका है अपना गेम। उसने सबसे पहले लॉरी विटवेल, फब्रिज़ियो रोमानो सबसे पहले आके उसने न्यूज ब्रेक करी कि हमने एम्बुएमो के लिए 60 मिलियन पाउंड से ज्यादा की डील बेसिकली हमने ऑफर करी है ब्रेंटफोर्ड को। एंड उनके कोर्ट में बॉल है जब वो एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको या रिजेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है उनका। बट एम्बुएमो के लिए हमने सेकंड बिड मार दी है। अब आप कहोगे इतने टाइम बाद क्यों? क्योंकि हमें अभी तक बेन जेकब्स ने और बाकी जर्नलिस्ट ने भी यही बताया था कि यूनाइटेड वेट कर रही है। पहली बिड रिजेक्ट होने के बाद, पहले 1 से 10 जून के बीच में जो हमारी बिड रिजेक्ट हुई थी, उसके बाद यूनाइटेड वेट कर रही थी कि हम जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि ब्रेंटफोर्ड हमारी बिड एक्सेप्ट कर लेगी तब तक हम सेकंड बिड बार बार नहीं मारेंगे, सेकंड बिड, थर्ड बिड, फोर्थ बिड। सो उस बात को मद्देनजर रखते हुए जो पहले खबरें आ रही थी यूनाइटेड से कि हम व्हेन वी आर वेरी कॉन्फिडेंट हम तभी बिड मारेंगे, और अब जब बिड लग चुकी है, ऑफिशियल हो चुका है ये, तो हम यही एक्सपेक्ट करना चाहेंगे कि भाई यहां पे ब्रेंटफोर्ड बस एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि ये सारी बातें हो चुकी है। दूसरी चीज मैं यहां पे जरूर आपको बताना चाहता हूं कि दिस इज नॉट अ चीप डील। आई डोंट केयर अबाउट कि हम उसके लिए 50 दे रहे हैं, 70 दे रहे हैं। आई रियली डोंट। और 60 मिलियन प्लस में कुछ एड ऑन्स होगा, कुछ फिक्स प्राइस होगा। बट किसी को भी, कोई भी तुम्हारे सामने ये बोलता है ना कि वाओ इनियोस, वाओ ये और वाओ फलाना डिमका, वाओ मैनचेस्टर यूनाइटेड इज कुकिंग, वी आर नॉट कुकिंग। हम जा रहे हैं भाई, जो मार्केट रेट है उस पे कोई डिस्काउंट नहीं लग रहा। जो ब्रेंटफोर्ड ने मांगा था हम लिटरली वो पैसा देके आ रहे हैं। सिमिलरली हमने वुल्व्स ने लिटरली जो रिलीज क्लॉज था हम एग्जैक्टली वो पे करके आ रहे हैं। हैट्स ऑफ टू एम्बुएमो हु इज वेरी क्लियर हेडेड कि नहीं मुझे यूनाइटेड ही जाना है, जिसके कारण हमें हेल्प हो रही है। सिमिलरली क्यूनिया की भैया मेरे को यूनाइटेड जाना है, जिसके कारण हमें हेल्प हो रही है। हम कितना अच्छा करते हैं वो पता चलेगा बाकी प्लेयर्स की डील में कि कितने अच्छे हम नेगोशिएटर हैं। यहां पे कोई नेगोशिएशन मेरे को नहीं लगता हमारी कोई काम आई है। लिटरली हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो बाकी क्लब्स चाह रहे हैं। बट आई रियली डोंट केयर बिकॉज आई एम नॉट काउंटिंग मनी कि हम 5 मिलियन ज्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। इतना मुझे जरूर पता है कि अगर प्लेयर सक्सेसफुल हो गया तो 60 मिलियन भी कम है, और अगर प्लेयर फेल हो गया तो 30 मिलियन भी ज्यादा है। दोस्तों मेसन माउंट के बारे में मैं आपको एक बात आता हूं। ये पहले भी न्यूज आ रही थी कि वो एस्टन विला जा सकता है। मैंने पिछली वीडियो में एक में कवर किया था और मैंने आपको बताया था कि दिस लुक्स वेरी लेस लाइकली, क्योंकि यूनाइटेड 33 मिलियन से नीचे डील नहीं कर सकती। अब फब्रिज़ियो रोमानो ने आके कंफर्म कर दिया है कि मेसन माउंट यूनाइटेड में ही रहना चाहता है, यूनाइटेड से नहीं जाना चाहता। और बेसिकली मोटी बात यह है भाई कि कोई भी उसके लिए 33 मिलियन पाउंड से ज्यादा नहीं देगा, और 33 मिलियन पाउंड से नीचे हम उसको सेल नहीं कर सकते। पीएसआर और बेसिकली फाइनेंशियल सेंस नहीं मेक करता, हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। और मैं चाहता भी नहीं कि मेसन माउंट को हम सेल करें, ना तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा हमें पैसा मिलेगा, और दूसरी चीज एक बहुत अच्छा प्लेयर है जो वापस रिकवर करके आ रहा है। आई होप कि रूबेन एमरिम जो उसको बहुत पसंद करता है, रूबेन एमरिम को वही प्लेयर मिल जाए जो वो देखता है मेसन माउंट में। आपको मेरे को भी वो प्लेयर मिल जाए जो हमने देखा था उसके प्राइम फॉर्म में चेल्सी में। और I'll back Mason Mount to show us this season that what he is made of. So I'll hope कि Mason Mount रुके और तबाही मचाए। एक प्लेयर जो जिसको और लिंक आ रहे हैं हमारी मिडफील्ड से ही, कैज़ेमीरो, उस पे तुम्हारी क्या राय है भाई? अल नासर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं कि डील फाइनल स्टेजेस में है। अब नाउ ये रिपोर्ट आ रही है सऊदी के किसी आउटलेट से, तो आई कैन नॉट से कि ये कितनी श्योरिटी से कि ये बहुत सही है या बहुत गलत है। किसी भी बड़े जर्नलिस्ट ने ये बात नहीं कंफर्म करी। बट ऐसा जरूर हो सकता है कि जब सऊदी का क्लब कैज़ेमीरो के लिए बिड मार रहा है, कैज़ेमीरो के लिए बातें कर रहा है, उनको लग रहा है प्रॉमिसिंग कि भैया ये डील हो सकती है, तो सऊदी के ही किसी रिपोर्टर को पहले पता चलेगी रादर देन इंग्लैंड के किसी रिपोर्टर को पता चलेगी। तो हाँ, सोर्स बहुत ज्यादा कोई क्रेडिबल नहीं है, बट अगर इस
रूमर में दम हुआ, आई वुड बी रियली हैप्पी, क्योंकि कैजेमीरो को अगर हमने ऑफलोड किया सो दैट विल बी अ बिग बूस्ट। भूल जाओ एक पल के लिए कि तुम कैजेमीरो को खेलता हुआ प्लेयर तुम कैसा देखते हो, ओहो कैजेमीरो इज कुकिंग और कैजेमीरो इज ओल्ड। मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा कि कैजेमीरो तुम्हें अच्छा लगता है बुरा लगता है, ठीक है। मेरे को इतना पता है अगले साल वो फ्री में जाएगा, जैसे इस साल गए हैं तुम्हारे लिंडलॉफ और एरिक्सन, और सो नेक्स्ट ईयर कैजेमीरो, तुम्हारा हैरी मैग्वायर, ये सब फ्री में जाने वाले हैं। और कैजेमीरो को तुम एक्सटेंशन तो नहीं ऑफर करना चाहोगे। तो अगर ये डील हो जाती है, अगर सऊदी से ऑफर आ जाता है कैजेमीरो के लिए, इट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। पहली चीज तो हमें कैजेमीरो की इतनी ज्यादा सैलरी 15-20 मिलियन पाउंड की जो उसकी सैलरी है एक साल की, वो नहीं देनी पड़ेगी। प्लस हमें कुछ पैसा मिल जाएगा, जो हम 15 मिलियन इस साल देने वाले हैं रियल मैड्रिड को, क्योंकि हमने 4 साल में 15-15 मिलियन कमिट किए हैं, वो बेसिकली हमें नहीं देने पड़ेंगे। हम सीधा सीधा वो पैसा सऊदी से रियल मैड्रिड की तरफ चला जाएगा। जिस भी उस टेक्निकल डिटेल में नहीं आते, मोटी बात हमारा 30-40 मिलियन का फायदा हो सकता है अगर कैजेमीरो की डील हो जाती है। और अगले साल अगर वो जाता है तो हमें 0 पाउंड्स मिलेंगे, 0 लिटरली 0 रुपए, 0 पैसे, राइट। सो दोस्तों अब मेन टॉपिक्स पे आते हैं, गर्नाचो से रिलेटेड इर्द गिर्द जो खबरें चल रही हैं उनके आसपास। पहली चीज, एनकुकू के साथ डील क्या है। एनकुकू के साथ ये डील आई है भाई, रिपोर्ट्स आ रही थी कि फब्रिज़ो रोमानो ने आके बताया कि भैया देखो चेल्सी और यूनाइटेड ने दिसंबर में ये बात करी थी, और ये बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में बात दब गई थी। क्यों दब गई थी? क्योंकि यूनाइटेड उस टाइम पे देख रही थी एनकुकू को एक एज अ ऑप्शन फॉर रूबेन एमरिम, ठीक है। साथ ही साथ चेल्सी देख रही थी गर्नाचो को, क्योंकि उनको विंगर्स चाहिए थे। दोनों का आपस में इंटरेस्ट था, हल्की बहुत भनक पड़ी कि क्या स्वैप डील कर लें, और ये बात वहीं पे दब गई। उसके बाद ना उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया गर्नाचो में, ना हमने दिखाया बहुत ज्यादा एनकुकू में। बट अब वापस ये रूमर्स आ रहे हैं, तो फब्रिज़ो रोमानो ने आके कंफर्म किया है कि एट दिस पॉइंट दोनों क्लब्स इस डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं सोच रहे। अब मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड रुक के। अलेहांड्रो गर्नाचो को हम बेच रहे हैं बिकॉज ही इज प्योर, नॉट ओनली बिकॉज ही इज प्योर प्रॉफिट, ही इज प्योर प्रॉफिट, बट देयर आर सो मेनी अदर रीजन जिसके कारण हम उसको बेच रहे हैं। रूबेन एमरिम के साथ उसकी नहीं बन रही, वो हमारे सिस्टम में सूट नहीं करता, इसलिए हम उसको बेच रहे हैं। और बहुत से लोग बोलेंगे ही इज अ न्यूसेंस इस टाइम पे जो भी वो कर रहा है, राइट। मोटी बात इतनी है, जो मेन मुद्दा है यहाँ पे वो ये है कि वो हमारी एकेडमी का टैलेंट है, जिसके लिए हमने लिटरली आज की डेट में हमने सारा पैसा उसका चुका दिया, जो भी हमने 1-8 मिलियन में उसको साइन किया होगा। तो 0 पाउंड की उसकी कॉस्ट है आज की डेट में हमारी बुक्स में। जो भी पैसा आएगा वो प्योर प्रॉफिट होगा, वो हमारे को हद से ज्यादा हेल्प कर सकता है हमारे ट्रांसफर बजट में, हमारे समर ट्रांसफर प्लान में, और रूबेन एमरिम की टीम को सेटल करने के लिए, राइट। सो स्वैप डील does not make sense for United, it does make sense for Chelsea. United के लिए वो कभी भी स्वैप डील बिल्कुल मेक सेंस नहीं करेगी। और सिमिलरली वो ब्रूनो के लिए, वो रैशफोर्ड के लिए, और वो गर्नाचो के लिए, वो कोबी मेनू के लिए, कोई भी प्लेयर जिसकी कॉस्ट हमारी बुक्स में 0 है, हम उसकी स्वैप डील नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज फाइनेंशियली स्टूपिड थिंग टू डू। नाउ कमिंग टू मार्कस रैशफोर्ड, गर्नाचो, एस्टन विला की शर्ट और हद से ज्यादा कंट्रोवर्सी। नाउ मुझे पता है तुम्हें ये इसके बारे में जानना है, तुम्हारे अपने व्यूज हैं, और बिना मेरे व्यूज को साइड करके अपने व्यूज जरूर देना, तुम्हें कैसा लगता है। और इस चीज को चेक करना कि तुमने अभी तक किन किन को सुना है, क्योंकि अगर तुमने इंग्लैंड से जो खबरें पैदा होती हैं, जो वहां के यूट्यूबर्स हैं जो मैं जानता हूं भाई, दे आर गोट्स इन टर्म्स ऑफ उनकी जो व्यूअरशिप है, उनकी जो रीच है, दैट इज आउटरेजियस, इनक्रेडिबल, हैट्स ऑफ टू देम। बट दैट डज नॉट मीन कि तुम्हें जो भी वो बोलेंगे तुम्हें मान लेना है, ठीक है। हम अपनी बुद्धि लगा सकते हैं। वो तो ये भी कहते थे मेसन ग्रीनवुड इज शेट और उसने बहुत गलत किया है और उसको हटा देना चाहिए, बट तुम्हारा दिमाग कुछ और कहता है, राइट। मोस्ट ऑफ अस फील डिफरेंटली, राइट। सिमिलरली यहाँ पे गर्नाचो की सिचुएशन में मैं आपको बता देता हूँ बैकग्राउंड में क्या चला है। उसने अपना स्पेन में जा रहा है, जापान में घूम रहा है, इंस्टाग्राम पे वो रेगुलरली फोटोज डालता रहता है। अभी आप उसका इंस्टाग्राम हैंडल देखोगे तो उस पे आपको दिखेगी सारी ऊपर से नीचे तक यूनाइटेड की, अर्जेंटीना की फोटोज, क्योंकि वो यूनाइटेड के लिए खेला है और अर्जेंटीना के लिए खेल रहा था, तो वो सारी फोटोज उसकी वो हैं। अब फिलहाल उसने अपनी वेकेशन की फोटोज डाली हैं। अब यहाँ पे हो गया बवाल खड़ा, क्योंकि उसमें से फोटो आ रही थी जिसमें उसने मार्कस रैशफोर्ड की शर्ट पहनी है, जर्सी पहनी है, और एस्टन विला की। नाउ एस्टन विला के साथ भी उसको लिंक किया जा रहा था, वो ईपीएल में जाना चाह रहा है, तो ये बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट है इस चीज का। नाउ इसके बाद जो आग लगी है सोशल मीडिया पे, वो अलग ही लेवल की है। लोगों ने गालियां देना उसको शुरू कर दिया, स्पेशली यूनाइटेड के बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने। उन्होंने बोला क्या कि भैया कैसा तू ये कर सकता है, मतलब ये कैसा बंदा है, इसको हमने इतना बैक किया, ये कैसा बंदा है, ये आई एम डन विद गर्नाचो, इसको बेच देना चाहिए। और इसने बेसिकली यूनाइटेड का
पैसा कम करा दिया हमारी ट्रांसफर मार्केट में से, वैल्यू कम करा दी, अब इसको बेचने के लिए हमें कम पैसा मिलेगा। पहली चीज हमें यहाँ रुकना चाहिए और इनकी बात सुनने से पहले अपना दिमाग लगाना चाहिए। गर्नाचो को हमने फाइनल में नहीं खिलाया, गर्नाचो को की लड़ाई हो गई मैनेजर से, वहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही तुम्हें। उसके बाद गर्नाचो और के साथ क्लियर हो रहा है, हम जनवरी से ट्राई कर रहे हैं गर्नाचो को ऑफलोड करने का। बिफोर रूबेन एमरिम को पता भी था कि यूनाइटेड के प्लेयर्स कैसे हैं, जनवरी से हमने फाइनल कर रखा था, क्योंकि प्योर प्रॉफिट है, गर्नाचो मेनू को बेच देंगे, ये रूमर्स आ रहे थे। हमने उसको बेचने की कोशिश करी, नेपोली ने काफी ट्राई भी किया, और गर्नाचो के साथ अब रूबेन एमरिम का एकदम हो चुका है कि भैया अब वो हमारी टीम में नहीं खेलेगा। उससे तुम्हारी वैल्यू कम नहीं हो रही, लेकिन बंदे ने एक शर्ट में फोटो डाल दी, उससे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी ट्रांसफर वैल्यू कम हो गई। इससे लोग ऑफेंड हो रहे हैं। भैया एक बात बताओ, जब अमाद डियालो ब्राइटन की शर्ट पहनता है अपने ही टीममेट की, क्योंकि वो आइवरी कोस्ट से खेलता है और ब्राइटन में खेलता है आइवरी कोस्ट का प्लेयर अडिंगरा की ब्राइटन की शर्ट जर्सी पहन के वो फोटो खिंचाता है, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अभी वो अमाद डियालो है। जब 2 सीजन वो बेकार खेलेगा तब तुम्हें उससे भी दिक्कत हो जाएगी। आज गर्नाचो कल तक तो स्टार बॉय था, नजरों का तारा था, दिल का दुलारा था, सब कुछ था। आज उसको गाली देने के लिए सारे के सारे रेडी हैं। देखो, मैं कहीं से भी नहीं कहता कि गर्नाचो को रुकना चाहिए, मैं कहीं से भी नहीं कहता मार्कस रैशफोर्ड को दूर दूर तक रुकना चाहिए। रूबेन एमरिम मेरी प्रायोरिटी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरी प्रायोरिटी है। इस टाइम पे एमरिम जो चाहे उसको वो मिलना चाहिए। उसके लिए कोई भी उसके रास्ते में आता है, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो कोई प्लेयर हो, मैं उसके अगेंस्ट हूं। अभी फिलहाल ये बात है कि गर्नाचो, आई नो कि हमारे लिए उसने जितनी भी मेहनत करी, जितना भी बेकार परफॉर्म भी किया, बट मेहनत भी करी, जो भी किया उसने, दैट इज वन साइड। बट ये कंट्रोवर्सी इज अनदर थिंग। इट डज नॉट मीन कि अगर तुम चाहते हो गर्नाचो इन आउट, रैशफोर्ड इन आउट, तुम्हारा ओपिनियन उसी हिसाब से इन्फ्लुएंस होना चाहिए, नहीं। दिस आई थिंक इज नथिंग। प्लेयर्स डू दिस ऑल द टाइम। डोरगू की फोटो आई है, वो रोमा की जर्सी पहन के, जब लेचे के लिए खेलता था, यूनाइटेड के लिए खेलता है, अब रोमा की जर्सी पहन के प्रैक्टिस कर रहा है। इट हैपेंस ऑल द टाइम। उगाटे को देख सकते हो तुम बाकी क्लब्स की जर्सी पहनते हुए, जब वो यूनाइटेड आ चुका है उसके बाद। सो पीपल आर टेकिंग दिस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद तुम उनको क्वेश्चन करोगे, वो कहोगे कि यार तुम इतने नाइव मत बनो, तुम्हारी आईक्यू नहीं है, या फिर तुम्हारे को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता पूरा, क्योंकि वो तो ट्रांसफर के लिए कर रहा है, अमाद डियालो ट्रांसफर के लिए नहीं कर रहा था, उगाटे और डोरगू ट्रांसफर के लिए नहीं कर रहे थे। अरे भाई, तुम्हें मैं इतना बता दूं रुक के, जिनको नहीं पता ज्यादातर, आपको आपके लिए काफी क्लैरिटी यहां से भी आ जाएगी। उसने 27 फोटो डाली है इंस्टाग्राम पे, बस कोई एक फोटो नहीं डाल दी रैंडमली, उसने अपने पूरे टूर की फोटो डाली है। और ये जो फोटो डाली है उसमें उसकी गाड़ियां दिख रही है, बैकग्राउंड दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है, और उसकी टीममेट का एक फोटो के एक जर्सी दिख रही है जिसपे मार्कस रैशफोर्ड लिखा है, जिसके साथ वो खेलता था। और मार्कस रैशफोर्ड ने उसमें, जब उसकी शर्ट पहन के घूम रहा है, तो मार्कस रैशफोर्ड ने लिख दिया माय ब्रदर। नाउ यहां पे लग गई है आग। आप मुझे बताओ आपकी राय क्या है। अब मार्कस रैशफोर्ड के लिए, और उसको इस आग में मार्कस रैशफोर्ड को भी लपेट लिया गया। क्यों? क्योंकि उसने स्पेन में जाके किसी एक तो आउटलेट में जाके बोल दिया था कि लमीन यमाल बहुत अच्छा प्लेयर है और मैं उसके साथ खेलना चाहूंगा, कोई भी खेलना चाहेगा बेस्ट प्लेयर्स के साथ, राइट। उस पे आग लग गई। उसके बाद उसने इस गर्नाचो की पोस्ट पे दिल बना दिया, माय ब्रदर लिख दिया, राइट। तो उस पे भी उन्होंने आग लगा दी कि मार्कस रैशफोर्ड भी जानबूझ के कर रहा है। दे बोथ नो व्हाट दे आर डूइंग। मतलब ये तो साइकिक हो चुके हैं, पता नहीं भविष्यवाणी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं, क्या क्या बन चुके हैं, इनको पता है ज्यादा है। लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लो इनसे, इनको पता है गर्नाचो क्या कर रहा है पर्पसफुली, मार्कस रैशफोर्ड क्या कर रहा है पर्पसफुली। अरे भाई, वो अपना मूव देख रहे हैं, वो कहीं और जाना चाह रहे हैं। वो आपस में इंस्टाग्राम पे अगर फोटो एक्सचेंज कर रहे हैं, तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रहा है, तुम जाके कम सोचो इस बारे में। तुम ये देखो तुम्हारे क्लब का क्या होगा, रादर देन पिकिंग थिंग्स आउट ऑफ नथिंग। बेसिकली एक चीज होती है चीजों को ढूंढना, एक होता है किसी के कच्चे में जाके घुस जाना। यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है लेटर वाली चीज हो रही है, और मैं बिल्कुल नहीं मानता भाई। प्लेयर्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता वो यहां पे यूनाइटेड को मार्कस रैशफोर्ड या गर्नाचो दोनों में से कोई भी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। अगर जेडन सांचो ने लिटरली यूनाइटेड को डिसरिस्पेक्ट किया था, अगर ऐसा कुछ ये करते हैं, कल को मार्कस रैशफोर्ड या गर्नाचो जाके कहीं और जाके यूनाइटेड के बारे में बोलते हैं, मैं बिल्कुल उनके अगेंस्ट बोलूंगा, क्योंकि दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। बट मुझे यहां लगता है बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। बट अगेन मैं वापस आपको बोल रहा हूं, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा मार्कस रैशफोर्ड पे भी, क्योंकि उसने ये बात भी बोली भाई कि भैया मैं लमीन यमाल के साथ खेलना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यार उससे पूछा गया कि लमीन यमाल के साथ तुम खेलना चाहोगे, तो भाई वो क्या बोलेगा, नहीं 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 मैं नहीं खेलना चाहूंगा। अरे वो तो बोलेगा यार ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर और उसके साथ मैं खेलना चाहूंगा। और
अभी अभी लियाम डेलाप का एक इंटरव्यू आया, उसने बोला कि यार मैं तो बड़ा हुआ हूं तुम्हारा वेन रूनी को देख के एज अ स्ट्राइकर, तो मैं उसको आइडलाइज करता हूं। ये बात किसी को बुरी नहीं लग रही, क्यों? क्योंकि वो यूनाइटेड के प्लेयर के बारे में बोली। यार पूरी जनरेशन है जो वेन रूनी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फॉलो करती है। मार्कस रैशफोर्ड ने बोल दिया उस इंटरव्यू में कि मैं थियरी ऑनरी को देख के आइडलाइज करता हूं, मेरे को बहुत अच्छा स्ट्राइकर लगता था। क्यों ना बोले भाई, वो क्यों ना बोले? जब वो बोले थियरी ऑनरी का नाम, तो क्यों पेंटो में आग लगती है? और अगर जिनके पेंटो में आग लगती है कि भाई हमारे क्लब का है, हमारे बारे में ही बोले, तो भाई तुम क्यों जाते हो आर्सेनल के फैन टीवी पे या किसी और टीवी पे या चेल्सी के किसी चैनल पे, तब जाके तुम उनसे बातें क्यों करते हो? तो तुम्हारे बारे में भी उल्टा सीधा बोलना चाहिए। तुम भी हिपोक्रेट हो, तुम भी एकदम क्लब को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। जब तुम यूनाइटेड के कंटेंट क्रिएटर हो, तो तुम जाके यूट्यूब पे किसी और के, आर्सेनल के चैनल पे या चेल्सी के चैनल पे या किसी और लिवरपूल के चैनल पे जाके बातें क्यों करते हो? तुम कर सकते हो, लेकिन एक प्लेयर जो स्ट्राइकर है, जो अपने से बड़े, उस टाइम पे थियरी ऑनरी वाज द स्ट्राइकर इन ईपीएल, थियरी ऑनरी, रूडवेन निस्टेलरॉय, उनको अगर कोई बंदा आइडलाइज कर रहा है, तो तुम यहां पे काय बात की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हो? दोस्तों मेरे को ये चीज सही नहीं लगती, इसलिए मैं आपको डिटेल में ये बात, अपनी राय, अपने दिल की बात बताना चाह रहा था। बट आप, ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूंगा आप किस साइड पे हो। मेरे को लगता है दिस इज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बट you may feel differently. Whatever you feel, I want to see your comment. Let me know how you think about this situation, and also let me know how do you feel about Bryan Mbeumo की deal, और next तुम्हें क्या लगता है यूनाइटेड क्या करने वाली है? Let me know. I'll like this video. Please subscribe to the channel, and I'll see you soon in the very next video.